आज हम अपनी क्लास में, जैसा कि हम पूर्व में डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हमने एक प्रस्तावना जैसी आरंभ भी की थी। आज हम पढ़ने जाएंगे, किसी को याद है क्या? आज हम क्या अध्ययन करेंगे? तुलसीदास जी, स्वामी तुलसीदास की कवितावली। तो स्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में से उद्धृत या लिए गए कुछ अंश, ठीक है। तो आज से पूर्व में हमारी जो क्लास थी, हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा हमें जानकारी हो उस रचनाकार के बारे में जिसकी रचनाओं का हम अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि कहा जाता है। इस विषय पर हमने चर्चा की थी। उनकी जो रचना है उनमें लोक मंगल मुखरित होता है। लोक मंगल का मतलब होता है संसार के कल्याण का भाव, संसार को सद्मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा का एक प्रयास है तुलसीदास जी की रचना। और जैसा आप सब बच्चे जानते हैं, रामचरितमानस महाकाव्य कहा जाता है। यूं ही कोई रचना महाकाव्य नहीं बन जाती और बिना किसी कारण के कोई रचनाकार, कोई कवि महाकवि नहीं बन जाता। अनेक कसौटियों पर उनकी रचना को और स्वयं कवि को खरा उतरना पड़ता है। उसके बाद उन्हें महाकवि और उनके द्वारा लिखित रचित रचना को महाकाव्य की उपाधि मिलती है, ठीक है। तो आज हम कुछ बात हम कर ही चुके थे, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने जाना था कि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम मार्गी कवि शिरोमणि है गोस्वामी तुलसीदास जी। और अब तो आप सब बच्चे और एक्टिव हो गए हो, अवेयर हो गए हो, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे मैसेज आप देखते हैं। आप अगर आपने देखा हो कि एक मैसेज जिसमें वो एक दोहा है, एकदम से स्लिप हो रहा है, सहस्त्र जो जन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। इसमें जो दूरी बताई गई है पृथ्वी से सूर्य की, है ना, यह दूरी नासा के द्वारा प्रमाणित कर दी गई। तुलसीदास जी ने आज से इतने साल पहले, इतने वर्ष पूर्व जो दूरी पृथ्वी से सूर्य की बताई थी, वही दूरी आज प्रमाणित हो गई। जबकि उस समय विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कार उतने थे ही नहीं, हुए नहीं थे, ठीक है। इसी तरह से कल भी मैं एक मैसेज देख रही थी, मैं आपको भेजूंगी। एक मैसेज है जिसमें रावण ने जब सीता जी का हरण किया पुष्पक विमान से, जब वह सीता जी का हरण करके चित्रकूट से लंका ले गया, है ना, तो रास्ते में जो जो मार्ग बताए गए, कहाँ पर सीता जी ने अपने आभूषण फेंके थे, कहाँ पर जटायु ने उनकी रक्षा करने का प्रयास किया था, ऋष्यमुख पर्वत वगैरह, ये जो बीच में वृतांत आते हैं रामचरितमानस में या श्री रामायण जी में, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, चित्रकूट से श्रीलंका जाने वाला ये शॉर्टेस्ट वे है, ये सबसे संक्षिप्त मार्ग है। तो तब तो रोड मैप भी नहीं थे। रावण को कैसे पता कि मैं ऐसे जाऊंगा तो ये मार्ग छोटा रहेगा,
जल्दी पहुंचूंगा, वो इधर उधर घूम घाम के भटक के क्यों नहीं गया? तो कुल मिलाकर आप जब, आज तो ठीक है आप अपने चैप्टर की वजह से, आप अपने पाठ्यक्रम की वजह से पढ़ रहे हैं, कभी आपकी इच्छा जागृत हो, कभी आपका मन करे, यदि आप रोज एक या दो दोहे भी पढ़ते हैं रामचरितमानस के, सप्ताह में एक बार भी पढ़ते हैं, महीने में एक बार भी पढ़ते हैं, है ना, जैसा आपका, जैसी आपकी रुचि। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं आपको प्रेरित कर रही हूँ कि आप रामचरितमानस पढ़ें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि रामचरितमानस अत्यंत वैज्ञानिक है। ये सिर्फ कोरे अंधविश्वास का मामला नहीं है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई, दोहा, जो भी कुछ इसमें है, ये हमारे जीवन में संजीवनी का संचार करता है, हमारे आत्मविश्वास को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। तो आगे भी इसमें बहुत ज्यादा विवेचन ना करते हुए आते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो आप अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो सब ये पढ़ लीजिएगा, तुलसीदास जी के बारे में पढ़िएगा जरूर। पूरा पढ़ने के बाद जब आपको कोई पढ़ने के बाद कुछ डाउट आए, कोई सवाल मुझसे पूछना हो, तो यू आर वेलकम, प्लीज आस्क क्वेश्चंस एनी टाइम, चाहे व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन क्लास में। तो सबसे पहले तो कलयुग में, इस कली काल में, कलयुग में कितनी विषमताएं हैं, जीवन में लोगों के कितने संघर्ष हैं, है ना, इस बात को आपके सामने दर्शाने वाली, आपके सामने रखने वाली जो रचना है, उसमें से कुछ अंश लिए गए हैं। कवितावली के उत्तरकांड से है। तुलसीदास जी कहते हैं, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। ये तो आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब जो मैं पढ़ रही हूँ ये समझ में आ जाएगा। पेट को पढ़त, पेट को, यहाँ को से आशय के लिए, पेट को पढ़त गढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेटकी। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आगे बड़ वागिनी ते, बड़ी है आग पेट की। तो इस पूरे को मैं आपको एक एक शब्दानुसार समझाऊं, उससे पहले भाव जान लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा है कि सबसे बड़ी आग, आप जानते हैं ना, आग जब संयमित होती है तो अच्छी है। अगर आप घर में गैस ऑन करते हैं और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, आप खाना बनाते हैं, आप तरह तरह की जो भी आपको काम करने हैं, यदि वह आग संयमित है तो आपके लिए कल्याणकारी है। और जब ये आग असंयमित हो जाती है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो ये विनाशकारी है। संयमित है तो जीवनदायिनी है, और असंयमित है तो प्राण घातक है। इतनी बात तो समझ आती है ना? अब यदि आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो जान लीजिए। यहाँ पर 3 प्रकार की अग्नि बताई गई है, दावानल, बड़वानल और जठरानल। अगर हम अग्नि शब्द का प्रयोग करके कहें तो दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि। बड़वाग्नि वो होती है जो समुद्र में आग लग जाती है, उसे बड़वाग्नि कहा जाता है। समुद्र में आग क्यों लगती है, पता है किसी को? समुद्र में आग क्यों लगती है? अच्छा, लगती है ये पता है या नहीं? समुद्र में आग लगती है, कभी सुना है? नो मैम। अरे सुना ही नहीं आप लोगों ने, गजब। अच्छा, जंगल में आग लगती है ये सुना है? यस मैम। ओके।
जो जंगल में आग लगती है उसे दावानल कहा जाता है, दावानल या दावाग्नि, राइट। और पानी में जो आग लगती है, पानी में खासतौर से नदी में नहीं लगती है, समुद्र में लगती है। समुद्र में क्यों लगती है आपको पता होगा, समुद्र के किनारे क्या होते हैं, ऑयल माइंस भी होती हैं। जहां से हम पेट्रोल या ऑयल तेल प्राप्त करते हैं। कभी किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण जब यह ऑयल रिस कर समुद्र में आ जाता है तो क्या होगा, ऑयल कहाँ आ जाएगा, पानी के ऊपर, क्योंकि तेल तैरता है। यदि अब दीपावली आ रही है तो मेरा पढ़ाने में यही होता है, मैं कहीं से कहीं पहुंच जाती हूँ। अब दीपावली आ रही है, आप लोग अपने घर में अगर फ्लोटिंग दियाज बनाते हैं, कितने बच्चों को फ्लोटिंग दियाज बनाना आता है? आता है, ठीक है। फ्लोटिंग दियाज, ओके। कभी कभी आपने ऐसा भी किया होगा कि ग्लासेस में ऑयल डाल, पानी भरा, पानी भर के उसमें ऑयल डाला और फिर आप कुछ जलाते हैं। तो जब तक पानी के ऊपर तेल तैरेगा तब तक आपका वो दिया जलेगा, राइट। इसी तरह से समुद्र में भी जो ऑयल होता है, अगर वो रिस जाता है और किसी कारण से, जहाजों के आवागमन से, किसी कारण से यदि वो तेल आग पकड़ लेता है तो ये अग्नि बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि अग्नि को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। और जब पानी में ही आग लगी हो तो क्या करें, अब कैसे बुझाएं, राइट। तीसरी अग्नि है जठराग्नि, जो पेट की आग है। हमारे पेट में एक ग्रंथि है जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि के कारण ही हमें भूख का एहसास होता है, और जब हम कुछ खा लेते हैं तो यह जठराग्नि शांत हो जाती है। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि जब आप भोजन करते हैं तो बीच में पानी ना पिए। कहा जाता है कि खाना खाने के बीच में पानी मत पियो, आप खाना खाने से पहले पानी पी लो और खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप पानी पियो। ऐसा इसलिए कहा जाता है, ये जो जठराग्नि है यह आपके भोजन को पचाती भी है। जब आप भोजन करते हैं इस जठराग्नि से आपका भोजन पचता जाता है। अब यदि आपने देखा ना, आप लोग जो भी खाना खाते हैं आप उसे पका के खाते हैं, जब अग्नि से आप उसे पका लेते हैं तो वो सुपाच्य हो जाता है, इजीली डाइजेस्टिव हो जाता है, राइट। अब जब आपने खाना खाते खाते हर 2 कौर खाने के बाद आपने पानी पी लिया तो क्या हुआ, आपकी वो जठराग्नि ना ठंडी हो गई, वो आपने अग्नि को ही ठंडा कर दिया। अब वो आपका खाना पचेगा कैसे, इस वजह से बीच में पानी नहीं पिया जाता। कितने बच्चों को पता थी ये बात? यस मैम। पता थी, गुड। अच्छा, किसको नहीं पता थी जरा हाथ खड़ा करें। नहीं पता थी, यस। तो अब ध्यान रखिएगा, अब जब आप भोजन करेंगे तो बीच में पानी मत पीजिएगा। आदत होती है, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। पहले थोड़ा कम पानी कर लीजिए, 1 आध सिप ले लीजिए, बाकी कोशिश कीजिए गटागट 1 आध गिलास पानी बीच में मत पीजिए, ठीक है, ओके। तो अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं अब ये जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि किस भी यानी धंधा करने वाले, कोई भी छोटा मोटा काम करने वाले लोग, किसान यानी किसानी करने वाले, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी भिक्षावृत्ति के माध्यम से अपना पेट पालने वाले, भाट जो गा गा कर घर घर जाकर कुछ प्रचार प्रसार करते हैं, चाकर यानी
सेवक, चपल नट, चतुर, चंचल, नट, नट माने बाजीगर, नट आप जानते हैं जो रस्सी वगैरह पे चल के अपने करतब दिखाते हैं, आग के गोले में से निकल के करतब दिखाते हैं। तो चपल नट, चोर, चोरी करने वाला, ये उसका व्यवसाय है। चार चेटकी, तरह तरह के काम करने वाले सेवक और चेटकी में सेविकाएं। ये सब लोग पेट को पढ़त, पेट के लिए ही लोग पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ने का आशय है ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया। अगर आपसे भी पूछा जाए क्यों पढ़ रहे हो, करियर बनाने के लिए। करियर क्यों बनाना है? अच्छा कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो सभी लोग पेट के लिए ही पढ़ते हैं, गुण गढ़त, और पेट के लिए ही स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। वाई वी लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स? तो गुण गढ़त, अपने अंदर गुणों को गढ़ते हैं, गुणों को है ना विकसित करते हैं। और चढ़त गिरी, पर्वत पर चढ़ते हैं लोग। अटत गढ़त, अटत गहन गन, और घनघोर या घने वन में जाते हैं लोग। अहन अखेटकी, और तरह तरह के शिकार करते हैं या वनस्पति बीनते हैं, जो भी करते हैं। तरह तरह के कर्म, तरह तरह के गुण, इन सबको करने का, सीखने का कारण क्या है? पेट के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। कभी कहते हैं ऊंचे नीचे कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, ये सब मनुष्य क्यों करता है? पेट के लिए। और इस पेट के लिए ही लोग इतने लाचार हो जाते हैं कि बेइज्जत बेटा बेट की। इस पेट के लिए ही लोग अपने बच्चों को भी बेच देते हैं, है ना। आज हम तो सभ्य समाज में और सुखी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमने वो भूख नहीं देखी जो बच्चों को बेचने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ बच्चों को बेचने से आशय ये भी है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को दूसरों के घर में भेजकर काम करवाना, बेचना ही तो है। जिनका बचपन अभी बचपने को महसूस करना चाहता है, आनंद मनाना चाहता है, उन्हीं बच्चों को गरीब लोग घर घर काम करने भेज देते हैं, भीख मांगने भेज देते हैं। तो लोग अपने बच्चों का सौदा तक कर देते हैं इस पेट की आग बुझाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। कवि कहते हैं तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही थे। केवल एक राम का ही भरोसा है। अच्छा, राम को घनश्याम क्यों कहा? अब आ जाइए आप उस बात पर जहां से मैंने आरंभ की थी कि यदि समुद्र में आग लगती है तो उसे बुझाना बड़ा मुश्किल है। उसे केवल घन यानी बादल ही बुझा सकते हैं। समुद्र की आग अगर आप चाहें कि आप फूंक मार के बुझा दें, आप नल के पानी से बुझा दें, आप बाल्टी भर भर के पानी डालें और बुझा दें, संभव ही नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, ऊपर से घनघोर वर्षा नहीं होगी, तब तक वड़वाग्नि नहीं बुझेगी। वैसे ही इस पेट की आग को बुझाने वाला केवल एक ही है, और वो है राम रूपी घन, श्री राम रूपी बादल। यदि भगवान श्री राम चाहें तो मनुष्य की ये जठराग्नि शांत हो सकती है, मनुष्य तरह तरह के अधर्म करने से बच सकता है, क्योंकि राम संतोष और शांति प्रदान करने वाले हैं।
जो संतुष्टि दे सकते हैं, जो हमारे मन को सद्मार्ग की ओर ले जा सकते हैं, जो हमारे मन को सद्मार्ग की ओर ले जा सकते हैं, ऐसे केवल श्री राम है। तुलसीदास जी को भरोसा है कि मनुष्य तरह तरह के जो कर्म कांड करता है, तरह तरह के जो प्रपंच करता है, पेट की आग बुझाने के लिए जो अधर्म करता है, उस सब से बचने का एक ही कारण है, एक ही उपाय है। जैसे बड़वाग्नि को केवल बादल से ही या वर्षा के माध्यम से ही शांत किया जा सकता है, वैसे ही मनुष्य की जो जठराग्नि है, जो पेट की आग है, वो श्री राम की कृपा रूपी बादल से, कृपा रूपी जल से बुझ सकती है। इज इट क्लियर? संदेश समझ में आया? तो संदेश ये है कि हमारी लालसाएं अनगिनत है। ये इच्छा का चक्र जीवन पर्यंत चलता है। एक इच्छा पूरी होती है तो साइड में दो इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, और जिस तरह से अग्नि में घी डालने से अग्नि और तीव्र गति से प्रज्वलित होती है, वैसे ही हम जितना अधिक अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उतनी ज्यादा इच्छाएं और उत्पन्न होती जाती हैं। जब तक मृत्यु आ नहीं जाती, इवन मरते मरते भी इच्छाएं रहती हैं। आखिरी सांस तक भी व्यक्ति बताता जाता है कि मेरी एक इच्छा रह गई, ये पूरी कर देना। जाते जाते भी बता जाता है कि ऐसा लगता है कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, देखो पैसे को बर्बाद मत करना, मैंने बड़ा सहेज के रखा है, यहाँ रखा है, वहां रखा है, ये चाबी वहां है, ठीक है, अकाउंट के पेपर वहां है। मरते मरते भी इच्छाएं, और मेरी अंतिम इच्छा है कि ये वाला काम जरूर कर देना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ये इच्छा, ये कामनाओं की, ये विषय वासनाओं की बेल फैलती जाती है। ये तभी शांत हो सकती है जब भगवान श्री राम कृपा कर दें। क्लियर? ठीक है, एक बार फिर पढ़िएगा और कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। अगला वाला देखिए, वो भी कुछ ऐसा ही है। कवि कहते हैं, खेती न किसान को भिखारी को न बल, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीत्यमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाए कहा करी, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत, साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी, दारिद दसानन दवाए दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करे। अब यहाँ भी आप लास्ट में पहले देखिए, तुलसी हाहा करी, यहाँ जो ये हाहा शब्द है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक शब्द है, सूचक है। तुलसी हाहाकार कर रहे हैं। हाहाकार व्यक्ति क्यों करता है? जब दूर दूर तक कोई सहायता दिखाई नहीं देती, लोग कह रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें, हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि खेती ना किसान को, किसान के पास खेती नहीं है, खेती करने के लिए जमीन नहीं है, बीज नहीं है, साधन नहीं है। किसान के पास खेती की सुविधा नहीं है, और भिखारी जो भीख मांगने जाता है उसे भीख नहीं मिलती। और बनिक को बनिज, व्यापारी को व्यापार नहीं मिलता, बनिए को बनिज नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं मिल रहा। और लोग काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको चाकरी नहीं मिल रही, कोई उनको नौकरी पे नहीं रख रहा, है ही नहीं नौकरी, देने के लिए पैसा ही नहीं है। अब क्या करें? जीविका विहीन, लोग जीविका विहीन हो गए हैं, पैसा कमाने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। सीध्यमान सोच बस, बड़े लाचार से, बड़े परेशान, बड़े दुखी होकर लोग बड़े
चिंतित हैं, सोच में हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भैया तुम ही बताओ कहाँ जाएं, क्या करें, बड़े परेशान हैं। तो दूसरा कहता है, अरे मैं भी उतना ही परेशान हूँ, मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूँ, कोई उपाय हो तो बताओ, कहाँ जाएं, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, फसल नष्ट हो रही है, सब परेशान हैं, क्या करें। वेदहु पुराण कहूँ लोकहु विलोकियत, वेद पुराण में भी देख लिया, संसार में भी घूम घूम कर देख लिया, कोई उपाय समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें। कवि कहते हैं, साकरे सवे पे राम, राव रे कृपा करी। ऐसे में केवल राव रे माने सबके मन को भाने वाले, सबके मन को आनंद देने वाले, अब राम ही कृपा कर सकते हैं। ना तो वेदों में कोई उपाय है, ना पुराणों में कोई उपाय है, ना संसार में कोई उपाय है, केवल श्री राम का भरोसा है। बस राम कृपा कर दें तो इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही समाधान परिलक्षित होता है, और वो है श्री राम। क्यों? आगे वो बता रहे हैं कि दारिद्र दसानन दबाए दुनी। दारिद्र माने दरिद्र, ये लिख लीजिए प्लीज। दारिद्र माने दरिद्रता, गरीबी, गरीबी रूपी रावण ने, दशानन माने रावण, गरीबी रूपी रावण ने दबा के रखा हुआ है दुनिया को। दुनिया दुनिया, गरीबी रूपी रावण ने संपूर्ण दुनिया को त्रस्त करके रखा हुआ है। जैसे रावण के अत्याचारों ने सज्जनों को दुखी कर रखा था, वैसे ही गरीबी रूपी रावण ने सभी को परेशान कर रखा है। ऐसे में दीन बंधु, जैसे भगवान श्री राम ने उस 10 मुख वाले रावण का, रावण के जो 10 मुख थे, आपको पता है ये 10 मुख कल्पित कहे जाते हैं। 10 मुख का कारण जो प्रतीकात्मकता है वो ये है कि मनुष्य के अंदर व्याप्त विषय वासनाएं, मनुष्य के अंदर व्याप्त अवगुण। तो एक और बात थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं फिर कभी भी पूछूंगी, याद रखिएगा। रावण के 10 सिर थे, ये 10 उसके जो मुख थे वो उसके अंदर व्याप्त अवगुणों के प्रतीक थे। अदरवाइज आप सबको पता है कि रावण बहुत बुद्धिमान था, प्रकांड विद्वान था। जब भगवान श्री राम ने रावण को का वध किया, तब आपको पता है कि उनके रावण के प्राण निकलने से पूर्व रावण को प्रणाम कर उसके चरणों की तरफ बैठकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उससे ज्ञान लिया था, उससे ज्ञान प्राप्त करने का, है ना, ज्ञान देने का आग्रह किया था। इतना ज्ञानी था रावण। लेकिन व्याप्त दुर्गुणों ने एक ब्राह्मण को, एक प्रकांड विद्वान को रावण बना दिया था। वैसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में गरीबी आती है तो अवगुण साथ आते हैं। व्यक्ति बुरा नहीं होता। पेट की आग, ऊपर उन्होंने बताया, ऊपर के कवित्व में कहा है आपसे, ये कवित्व छंद है दोनों में, ये भी लिख लीजिए, कवित्व छंद है, छंद है कवित्व, दोनों में कवि ने यही बताया कि जो पेट की आग है ये नाना प्रकार के अधर्म कराती है, नाना प्रकार के प्रपंच कराती है। तो गरीबी रूपी रावण ने इस दुनिया को त्रस्त कर रखा है, आतंकित कर रखा है, परेशान कर रखा है। जैसे श्री राम ने रावण का वध किया था, तुलसी को भरोसा है कि इस दुरित दहन, इस असहनीय दुख से भी अब, हे राम तुम दीन बंधु हो, तुम तो गरीबों के सखा कहे जाते हो, हे दीन बंधु, तुलसी हाहाकार कर रहा है, तुलसी तुम्हें पुकार रहा है, इस दुनिया को इस गरीबी रूपी दशानन से बचाओ।
हे प्रभु रक्षा करो। तो समाज में व्याप्त विषमता, गरीबी, भूख, अकाल, अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला केवल एक ही है, श्री राम। अतः तुलसी संदेश देते हैं, हम सभी कितनी ही विषम स्थिति में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपनी आस्था को डिगने न दें, प्रभु के प्रति अपने अटूट विश्वास को कायम रखें। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में यदि शाब्दिक रूप से आ गया हो तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसे वर्तमान परिस्थिति में भी आपको ये महसूस हुआ होगा कि दोनों कवित्व को जानने के बाद, दोनों छंदों को सुनने के बाद आपको ये लगा होगा ना कि कितना प्रामाणिक, कितना सार्थक, कितना सटीक वो तब लिख पाए जो आज भी प्रासंगिक है। बड़े बड़े नहीं, आप बच्चे भी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि कितनी ही विषम परिस्थिति हो, मनुष्य के अंदर का विश्वास मनुष्य को विजयी बनाता है। एंड अगेन आई वांट टू से, राम भी हमारे अंदर है और रावण भी हमारे अंदर है। रामचरितमानस में राम नहीं है, रामायण में राम नहीं है, राम भी हमारे मन में है और रावण भी हमारे अंदर है, दोनों हमारे अंदर है। अब देखना ये है कि कब हमारे अंदर का रावण जागता है और कब हमारे अंदर का राम उसे दबा देता है, उसे भड़कने नहीं देता, उसे हमारे ऊपर हावी नहीं होने देता। तो रिक्वेस्ट ये है कि मात्र आप रटने के लिए मत पढ़िए, आप समझने के लिए पढ़िए। इन दो छंदों को पढ़ के ही आपको लग रहा होगा कि रामचरितमानस में क्या नहीं है। रामचरितमानस केवल एक पुस्तक नहीं है, संजीवनी है। लेकिन संजीवनी कब है? जब हम उसे उस भाव से पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करो तो बहुत गहनता में चले जाते हैं। तो दो ही है, इसमें शुरू में ही कहा है तुलसीदास जी ने, देखो क्या आपका जहाँ परिचय वही लिखा है, हृदय सिंधुमत सीप समाना। जब तक हम अपने हृदय को, अपने है ना, अपने दिल को सागर के जैसा नहीं बनाते, जब तक हम अपनी बुद्धि को सीप जैसा नहीं बनाते, सागर में तो सीप ही होती है, हमारा हृदय समुद्र है, हमारी बुद्धि सीप है, और जो सज्जन लोगों के विचार हैं, वचन है, ये वर्षा की, ये स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदें हैं। और जब ये हमारे हृदय में स्थित जब सीप में ये आती हैं, अगर हमने सकारात्मकता के साथ, बड़े समर्पण के साथ पढ़ा है, तो ये विचार रूपी बूंदें मुक्तामणि मोई कवित्व मुक्तामणि चारू, ये जो विचार है ना, ये मुक्तामणि बन जाते हैं, अनमोल मोती बन जाते हैं। हृदय में बुद्धि रूपी सीप है, सुंदर वचन, सुंदर बातें, स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदें हैं, जो इस सीप तो संपत्ति केवल वो नहीं है जो आपके एटीएम कार्ड से मिलती है।
कई बार आपकी बैंक में, आपकी तिजोरी में, आपके एटीएम में रखा हुआ लाखों रुपया काम नहीं आता। आपका क्विक डिसीजन, आपका धैर्य, आपका संतोष, सही वक्त पर लिया हुआ सही निर्णय आपको विजयी बना देता है। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा काम नहीं आता। कई बार कहा जाता है काश सही निर्णय ले लिया होता, पैसा तो था, गाड़ी तो थी, लेकिन बुद्धि नहीं चल रही। तो ये बुद्धि तब चलती है जब श्री राम की कृपा होती है। यहाँ राम से आशय सिर्फ धनुषधारी राम से नहीं है, जिसमें भी आपका विश्वास हो, चाहे वो राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे जीसस हो, चाहे वाहेगुरु हो, कोई भी हो, ठीक है। और चाहे वो आपके अपने माता पिता, आपके गुरु ही क्यों ना हो, कोई भी जिसमें आपका इतना विश्वास है जितना तुलसी का श्री राम में था, राइट। आज आपने सुना बहुत है, अगली क्लास में प्रश्नों के साथ उपस्थित रहिएगा, फिर आगे का पढ़ेंगे। तो पहले इन दो के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे। इसीलिए आप में से किसी ने कहा था कि तुलसीदास जी को अभी हमने नहीं पढ़ा। मैंने आपसे ये कहा था कि वो पढ़ने में मुझे समय लगेगा, लास्ट में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। अच्छा लगा या नहीं लगा ये तो बता दो। यस मैम, अच्छा कोई बीच में कुछ बोला ही नहीं, आज सुनते ही गए तुम लोग। चलो ओके, शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू मैम। साई राम। साई राम मैम। साई थैंक यू राम। मैम। साई राम।